तो हे गाइस, राधे राधे आप सभी को। तो फाइनली मैं फिर से आप लोगों के सामने एक छोटा वीडियो लेकर आया हूँ। जो वीडियो आप लोगों को शायद पसंद लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि आज समस्या ही कुछ ऐसी आ चुकी है जिससे कि हमें अब कुछ विषयों पर आगे आने को व्यवस्था दे रही है। क्योंकि अब देख रहे हैं कि ब्राह्मण वर्सेस यादव की जो अभी लड़ाई चल रही है यूपी के अंदर, कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही है। क्योंकि सब कोई जानते हैं कि ब्राह्मणों की द्वारा ही हमारी घरों पे पूजा अर्चना लगाई जाती है। क्योंकि यादव लोग भी तो ब्राह्मणों को ही तो न्योता देकर बुलाते हैं, आप सब भी जानते हैं। हाँ, कथावाचकों के बारे में कुछ निर्णय हो सकती है, क्योंकि कथावाचक कोई भी जाति से आ सकती है। ज्ञान की भरमार जिसके पास है वो कथा कर सकता है, क्योंकि ज्ञान एक अमूल्य माँ सरस्वती की दी हुई एक वाणी है, जिससे कि आप सारी जनता को आप वो ज्ञान की वर्षा कर सकते हो। मगर बात जो आई ब्राह्मण वर्सेस यादव की, तो कहीं न कहीं वो यादव जिसने कथा की थी, उनकी कथा अभी भी पूरी नहीं हुई है। कथा को पूरी करने के लिए भी किसी यादव को ही बुलाया जाए, इससे हमारी समाज को तोड़ने वाली जो शक्ति है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। क्योंकि हम जातियों में बँटेंगे तो योगी जी की कहा जो एक आप लोगों को याद होगा, बँटेंगे तो कटेंगे। तो ये शब्द कहीं न कहीं से जिसने दिया है उसको दरकिनार करने की बात है। तो योगी जी ने कहा है कि बहन बेटियों को सुरक्षा प्राथमिक है हमारी। तो कहीं न कहीं इस पर बाधा सृष्टि करने का कोशिश ये कुछ राजनीतिक पार्टियों की ओर से हो रही है। कोई भी जाति के हो, ज्ञान की वर्षा तर्कशास्त्र कहते हैं उसे। तर्कशास्त्र में यदि पंडित को भी हरा सकता है तो वो ज्ञान की जो ब्रह्मांड कहते हैं वो ब्रह्मांड के बराबर है। जो ब्रह्मांड की ज्ञान रख सकता है वही ब्राह्मण कहलाता है। मगर एक जाति के तौर पर भी ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया है। हम सभी को आगे आना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि आज का समय लड़ने का नहीं, आज का समय कंधे से कंधा मिलाने का है। हम सभी को एक साथ होकर आगे चलने का है। सभी हम एक भाई हैं, हम सभी को समझना होगा। योगी जी की योगी जी की जब से यूपी की सत्ता में आकर बैठे हुए हैं, तब से उन्होंने, आप जानते होंगे कितने बड़े-बड़े माफिया थे। अतीक अहमद, उसके बाद में इस तरीके का बहुत सारे माफिया जो माफिया थे, उन लोगों को उसने ख़त्म करने के बाद में यूपी के अंदर शांति का स्थापना किया था। फाइनली सब कोई अब जानता है, यादव से ही तो वो अपना उद्धार तो करते नहीं थे, कहीं न कहीं ब्राह्मण को तो बुलाते थे। अनादिकाल से चला आया हुआ रीत है ये, जो ब्राह्मणों के द्वारा हमारी शुद्ध होती है। तो इस पर आप देख रहे हैं कि यादव वर्सेस ब्राह्मण। हाँ, जो ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान है, वो ज़रूर कथावाचक बन सकता है। सपा के नेता हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपनी स्टेप जो दिखाई है, उससे सरासर जो जातिवाद की जो सोच है, कहीं न कहीं से इस पर दर्शाते हैं। तो इसीलिए योगी जी ने कहा था, बँटोगे तो कटोगे। ये बँटने का जो हम लोगों ने नारा दिया कुछ दिन पहले, बँटोगे तो कटोगे, ना समझने का कारण से ये इंसिडेंट्स आज हो रहा है, देखने को मिल रहा है। साजिश किया था जिस लोगों ने, कहीं न कहीं वो सफल हो रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की जो सुरक्षा की बात आती है, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, अभी हम लोगों को पूरी तरीके से मिली हुई है। पहले एक गुंडई समाज था, अतीक अहमद जैसे लोग सत्ता के अंदर बैठे हुए थे, योगी जी ने साफ करने का काम किया है। अगर बात जो आज बीजेपी या कांग्रेस की ना करे, क्योंकि इस पर हमें देखना जरूरी है कि किस पार्टी से कौन सी टिप्पणियां आई है, जिससे कि ब्राह्मण वर्सेस यादव की जो व्याख्या अभी पैदा हुआ है, उस चीज़ को हम सभी को पकड़ने का ज़रूरत है। मैं एक ब्राह्मण से नहीं आता हूँ, मैं एक ब्राह्मण कुल से नहीं आता हूँ, साफ कर देना चाहता हूँ। मैं किसी जाति को या धर्म को आधार रखकर मैं ये बातें नहीं कह रहा हूँ। मेरे अपने समाज को, मेरे अपने जो भाई हैं, उन भाइयों को शायद मेरी छोटी सी एक मैसेज शायद समझ जाते तो भी अच्छा होता। हमें लड़ा कर हमें अलग करना चाहता है, वो अपने कहीं ना कहीं अपना मंसूबा में कुछ ना कुछ हद तक आगे बढ़ चुका है। इसीलिए हम सभी को एकजुट होकर, लोग यादव जन है, एक देवी सज्जन भी है जिन्होंने यादव होकर भी उन्होंने कथावाचक किया, उनके पास ज्ञान का भरमार है, वो ज्ञान से वर्षा कर सकती है समाज को जो अज्ञानी की तरफ जा रही है। बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर
एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। यूपी की सूरत पर जाति का, मजहब का, नफरत का लेबल चस्पा करने की नाकाम कोशिश को योगी फोर्स की अच्छी पहचान है। गगन यादव नाम के एक युवा नेता ने सोशल मीडिया के जरिए इटावा में प्रदर्शन की अपील की थी। मैसेज वायरल हुआ और सैकड़ों की भीड़ गांव में उतर आई। लोग अपने हाथों में यादव रेजिमेंट के पोस्टर लिए हुए थे, जैसे किसी सुनियोजित अभियान के तहत आए हों। कहां से आई ये अहीर रेजिमेंट है क्या? एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं तो अहीर रेजिमेंट कोई वास्तविक सैन्य इकाई नहीं है। ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक नाम है। जाति, सामाजिक और राजनीतिक सच है, लेकिन किसी एक घटना को आधार बनाकर समाज में जातीय संघर्ष की आग लगाने की कोशिश कतई जायज नहीं ठहराई जा सकती। सवाल दो हैं। पहला, कथावाचक किसी भी जाति का हो सकता है, और दूसरा ये कि कथावाचक को फर्जी आधार कार्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? उसके ऊपर एक गलत इंजाम है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले दिन मतलब ऐसी हाथापाई करने की उसकी इतनी हिम्मत थी? भैया ये कुछ नहीं, ये सब गलत आरोप है उसके ऊपर। अच्छा, गलत आरोप है, ये बहन बता रही हैं। कुछ लोग, गांव के लोग हैं, ये बताएं कि आप लोग अब किस तरीके से देखते हैं? जितना मामला ये सरल दिख नहीं रहा है, उतना ये उलझता जा रहा है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे मुकुटमणि यादव को लेकर कि जिस तरीके से गांव पे आरोप लग रहा है कथावाचन के दौरान उन्होंने महिला के साथ छेड़छाड़ की है? जी, ऐसा है सर कि वो इस तरह का वो लड़का नहीं था। वो सीधा साधा लड़का था और उसका चाल चलन भी बढ़िया था। और छोटे से रहा, अगर चाल चलन गड़बड़ होता तो हमारा वो रिश्तेदार है तो उसको यहाँ क्यों रखते? कथावाचक के परिजन छेड़छाड़ के दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू वो परिवार है जहां कथा खंडित हुई है। मतलब अगर उन्होंने कोई हरकत किया, गलत हरकत किया, तो गलत हरकत का विरोध उस वक्त क्यों नहीं किया गया, ये उनके तरफ से कहना है। तो उसी समय तो किया ही है, तभी तो उसने माफ़ी मांगी। और क्या पीटा पिटाई तभी तो हुई है सब कुछ। ये सब बाद में हुआ जो कुछ हुआ। जो उसने टच, हाँ जी, शुरुआत यहीं से तो हुई स्टार्टिंग। जब वो खाना पे आए हैं तब उन्होंने ये हरकतबाजी की इनके साथ, तभी से स्टार्टिंग तो यहीं से। कुछ इज्जत का सवाल था। हर महिला ऐसा काम नहीं कर सकती है कि जाके अपनी कंप्लेंट किए जाके। जाति की जमीन सियासी उबाल ने इतनी गरमा दी है कि दोनों ओर जलन तेज है। सवाल है कि योगी जिस ओर इशारा कर रहे हैं, क्या यूपी में वैसी ही कोई जातीय साजिश आकार ले रही है? इन सब के बीच में लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो इस गांव में एक धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था, जो भागवत की कथा हो रही थी, वो अधूरी रह गई।